संत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव सुखराम जी महाराज के अभिवादन में सप्तवेश को चालू आप भाई साहब महाराज के पंडित के महाराज के सवाल है कि पंडित तो बाहर को भेजता रहता है महाराज के बाहर सप्तवेश कहीं का भेज है महाराज का एको ब्रह्म सकल में व्यापक द्वितीय पावन जाऊं पांचों भूत की सकल आत्मा जाता ब्रह्म पिछाऊं। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म एक ही, सारे संसार की उत्पत्ति एक ही गुण से है। जिन जिन में ब्रह्म भासता है वो सभी आत्माओं में परमात्मा ही दिखाई देता है। महाराज में संसार का मायना ब्रह्म एक है, लेकिन वो ब्रह्म है ना आंखों में ब्रह्म बना। ब्रह्म बोलेगा ये ब्रह्म बोले काया के बोले बिना काया ब्रह्म की बोले तो ये ब्रह्म है ना, तो ये ब्रह्म बोल कोई संत का मायना और कैसे दूसरा जीव में तो भेद हो गया ना विभिन्न का सत्ता पर और सच्चो भेद हो सच्चो भेद महाराज फरमाते हैं कि जिन जन में ब्रह्म भासता है तो सभी आत्माओं में परमात्मा ही दिखाई देता है। और जिन ब्रह्म निकली बिना सब जीवों में यहाँ लागे तो सब में प्राप्त है वो जीव कोई भी कष्ट दे बन जाए महाराज ऐसा बना प्रत्येक जीव में परमात्मा को वासित और है ना सुख पहुंचाओ आएगा बनना होती है। पांच तत्वों से संपूर्ण ब्रह्म की 84 लाख योनियां बनी हुई है, सभी में ब्रह्म। अब 84 लाख योनियां जितनी भी है ना सब में 5 तत्व होते हैं। 5 तत्व कोई माँ एक तो बढ़ जाए कोई में एक तो बढ़ जाए। यार अपना शरीर में ना 5 तत्व है, लेकिन अब आज बड़ा रूप से एक के मायना हवा तत्व आ जाता है तो आराम आसान हो सकते। पृथ्वी तत्व को ले जो बाहर पड़ेगा जल को जीव है ठीक है जल तत्व जाता है दूसरा तत्व है
ज्ञान कटे कमर कटे ज्यादा ज्ञान सब पीढ़ी में है, लेकिन मनुष्य की माई ना पांचों होते हैं। महाराज के पांचों भूत होते हैं, पांचों भूत है, लेकिन सब यूनियन के माई ना कम ज्यादा है, लेकिन ब्रह्म तो बराबर है। तो तत्व को तो फेर है, लेकिन ये माया जो आत्मा है ना असम है। कीड़ी में तुम हाथी में मोटो पर बैठो, कीड़ी में तुम छोटो, कोई मारो हाथ खड़ा को इनका भेद होता हमारा तो स्वागत करने के लिए क्यों प्राणी ने भूल जगत के माई जा देखो जा दुख अगर ज्ञान को अपन ज्ञान हो जाए ना बच्चा आप लोगों को जीवन मार दिया कि पूर्ण ज्ञान परे पद पाया, परम कर्म सब भागा, मिट गई ऋण भया उजियारा, अगम अगोचर जागा। महाराज फरमाते हैं कि पूर्ण ज्ञान से आगे केवल पद की प्राप्ति पर ब्रह्म ज्ञान का नाश हो जाता है। तो ज्ञान है ना, मन ज्ञान, स्वरूप ज्ञान, मन बच्चे ज्ञान, ये चार ज्ञान है, इन आगे है केवल ज्ञान, परम तत्व ज्ञान पांचवा। और केवल ज्ञान मिले थे इसको ब्रह्म क्यों ब्रह्म ना राम सभा में बोल आप हाँ बोल भाई राम जी बोली कराओ, आपने कोई तो पूछो इस रीति को ना कि भाई अड्डे कराओ अड्डे कराओ। राम सभा अड्डे दो आदमी की सहमति बढ़ गई, हाँ ठीक है अड्डे कराओ, बटे करा दिया वो भरम बन गया। तो क्यों जी का भरम करवा देखो स्वाद होकर यार बच्चे यार यार वो देख क्या बड़ा बड़ा हो गया देखो भी और एक कराओ तो पहले गोपाल मुंडा पे अपने ही मतलब देखो सत्संज्ञा आगे सत्संज्ञा से आप यार आगे देखो गोपाल बैठा वो क्या मेरा इनको तो पानी देखने के लिए होते होगा चुप भाई है ना। ये जो आप साधारण जीव देखा मारो तो है देखा साधारण है, लेकिन ब्रह्म क्रम बढ़ते तो बात कहाँ ही न तो कोई दे तो वापनी मांगे न कोई गई दूसरा क्यों क्या करना चाहते हैं असली चीज बनते हैं जिन्ना परमात्मा ब्रह्म परमात्मा को ज्ञान मिल गयो, लेकिन दूसरा ज्ञान आया है जिनके नजरिए हीरा आया थोड़ी दाई नहीं दाई ना ब्रह्म क्रम तो असली ज्ञान मिले जाती बेटे भाई, नहीं तो संसार को रोग जोड़ो है जोड़ा के बाद सो जाओ कौन सुन जोड़ा सुनते भी तो सो जाए सुन जोड़ा सुनते के शरण में आप चलना मैं ज्ञान सुना तो ज्ञान सुनना आपका के भैया भाई जो शब्द में है ना भाई कड़ा आठों पर कटे बस बात है अब भाई चढ़े ना जिस चीज की खातिर परमात्मा का जरूरत दियो संतुष्टि आ गई, तृप्ति होगी, भागदौड़ खत्म हो गई। जब तक जीवन में कोई चीज की संतुष्टि नहीं मिले ना जब तक भी भागदौड़ चालू है। काय मान लो अरे चीज मिल गई बस भी एक खर्चा आवे ना अब धीरे अब ज्ञान बचे वो केवल ज्ञान मिल गयो तो जीवन ज्ञान मिला कि भाई वो मोक्ष दूसरो ज्ञान मेरे पूरो विश्वास आछे निश्चय अब तो राज्य ना सबसे कुछ ज्ञान मिल गयो आप खाना
इन्हें अज्ञान का अंधकार सिमटकर ज्ञान का प्रकाश हो गया। महाराज के वे मारे यो ज्ञान का अंधकार होने के बेली वो मिट गया। अब ज्ञान का प्रकाश हो गया। ज्ञान से नहीं जाना जाता, नई दृष्टि में आता है, उस वक्त की प्राप्ति होना ही अगम अगोचर जाता है। अब वो जो पता है ना कि ज्ञान ज्ञान से ज्ञान है, देखो अनुभव मान है, ना तो कोई दृष्टि में देख सके, ना कोई मोटिव पकड़ सके, ना कानून सुन सके, क्योंकि बाहर देखे सत्संग है ना, आँख मीच लियो, कान मीच लियो, बाहर दिखाई नहीं, फिर भी सोचने को बाहरली चीजें है ना, अंतर के मायने अपने को शब्द को बोलियो बोलियो महाराज आगे ब्राह्मण आश्रम में महाराज यह गवन का वो ब्राह्मण लेकिन महाराज कहेंगे कि किरिया धर्म कर्म सब छोड़िया चौकार चित दिराऊं भाव भजन की करी रसोई पत ऐसे पाऊं। कि क्रिया धर्म कर्म सबको छोड़कर चित्त लगाकर नित्य प्रेम पूर्वक भावना से श्रद्धा से भजन करता हूँ। महाराज हमारा क्रिया कर्म धर्म ये सब छोड़ दिया और चौका चित्त दे चौको देवे विश्व गुणवा के लिए चूल्हा नीति के लिए भाई रोज दे दिए ना बहुत बनवा के लिए ठंडा रहता है। अच्छा चौको शुद्ध कर महाराज क्या हमारा कोई चौको जी को गाइए और चित्त भजन बना और बच्चे रसोई बना को गाइए भजन करवा लागियो भाव भजन की करी रसोई है नित्य पत ऐसे को रोजीना मतलब आ रसोई को चारों वेद भेद में बाचा ऐसा जी कर रचाया 5-25 सकल ले जो क्या 5 जीव जीवाया। चारों वेदों को पढ़ने पर मुझे ये भेद मिला कि चारों वेद के अनुसार जो भी कर्म करते हैं यज्ञ करते हैं उसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ कब भाई कि चारों कहते हैं करनी को धर्म करनी को शुभ कार्य वेद के अनुसार रहना वो ये कहे 5 तत्व 25 कृतियों से अलग होकर मैं ऐसा ये करता हूँ जिससे जीव जन्म मरण से संसार तो शास्त्र वेदम देख नहीं करे वो किसी युग करोगे किसी युग करो 5 तत्व 25 प्रकृति से अलग होकर हमारा योग बढ़ाई मिले जन्म मरण से इकल्ले बढ़ मिले स्वर्ग को उठना संत तो कहीं नहीं तो नहीं संत बेवाण वेद मोक्ष में जावे ना जदे स्वर्ग पे का देवता इंद्र आज जोड़ से हम पढ़ा रहे कि संता को स्वर्ग आप समझो कोई इंद्रासन आप मैं तो सेवा करा आप वे निर्मत संत पढ़े क्यों पर्वत जारी सुरत सायब सुनकारी जिन परमात्मा में सुरता लागी ना महाराज फरमावे ऐसा जग करूं मैं बारी नित पित करूं सपाड़ा निर्मल नीर मदर में जो लोगिगन में नगर जाड़ा। मैं प्रतिदिन निरंजन निराकार पद में सत्शब्द के अखंड भजन में निर्मल जल में स्नान करके बारी यज्ञ करता हूँ। महाराज कहे मैं रोज बारी यज्ञ करूँ किसी यज्ञ करूँ कि जो सत्शब्द है ना
कि को जो अक्षर भजन हो जो हमारे इस समय के मैंने तो लगाई मेरे को स्नान कर जिससे आकाश में मेल में पहुंच जाता हूं अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आज के ये संसार का तो ये संसार का मेरे हमारे क्यों लेकिन भी मेल में रहो ना ये तो बात में जाने को जो मुझे बड़ा है वो समझ मोही महाराज जाने दूसरा को हम संत ने कौन बचाना संत बचे नहीं तो इंसान से खाने देता नहीं एक बार वो जंगल में गया और सामने का ये माता बैठे पूरा शरीर पर बस में जगह जगह माता के चार करने जाते मैंने देख लो भाई अज्ञानी ऐसी बेटा मन देख रहा सेक्युलर हमारा मतलब सतबार क्यों थे नाराज शब्द क्या नाराज नहीं कहीं किधर मन में कहीं नाराज हाँ क्यों महाराज ते याना छात्र कबलियों ने मन यहाँ लगा फसा छात्र में हो रहा है और यहाँ लगा के जीवन में ना सोचा शब्द नाराज नहीं एक काम करे भैया तो 5-7 दिन मार कर रेस की तेरा आराम और रोटी जीवन में मिली और तो खाली काम का ही न करो खाली मारा सर कर और होवे तो इधर उधर और नहीं भी रोटी लो तो महाराज ने हमारा तो करे का काम कर देती रोटी पे कोई जो मार का ही रोटी देखिए महाराज अब वो बड़े रह गए और महाराज की दिनचर्या देखो क्या भाई तो भोजन जीव्यो मजा बदल 2-4 घंटा भजन किया पाचा उठिया और कोई छोटा मोटा सा काम है वो काम करे अच्छा है अब वहाँ याद में रेडी करनी देख देख के मन में विचार देखो दूसरा कोई पढ़ाई होना से भजन करे दबराती तो चश्मा 5-7 दिन सुनते प्रभाव पड़े तो भाई उनके तो एकदम है ना ज्ञान होता उससे ज्ञान हो ज्ञान चर्चा करे वो भी सुने तो बिना जुए भी की बात बुद्धि पलटी और वो एकदम पीको हो गया महाराज गाय गया 5-7 दिन बचा चारे बेटा पीली जगह तो आयु का ठंडा होना पड़ जा पड़ो और महाराज बेटा यदि बेटा अब बता रहा मेरा वजन क्या लगा अब बताइए अरे तो क्यों नहीं करते जान अक्षय कुछ महाराज जदाड़ मुझे करते हो तो मन करते जान अब मुझे आगे अंडे लियो ना मने ज्ञान मिल तब तक करते हैं देखिए वे संतरी कोई की निंदा दिखाने के लिए नहीं आगे कोई दूसरा कहते हो वो यहाँ नहीं तो आप ही मान के आ गया तो लगे संत 12 खान में मैं कहीं को अपन रघुनाथ जी यादव भजन करती टाइम में आ जाएगा वो जगत आराम करना भजन नहीं करता हम बढ़िया था बड़ा शब्द है तो देखो कोई अगर आज का संसार की माया की पकड़ मारा कर्मा परेशानी मारा कर्मा परेशानी महाराज क्या हो गया है क्या कोई कुछ नहीं बना रहना कचरा की मांग करे बड़ा पोषण पहुंचा ये लारगान छुड़ा हुआ कहीं करे एक दिन 2-4 सेशन के आता 3-4 का आ गया ये माया की बात पूछी तो मैंने देखा कि कोई क्यों गुरु चला कहीं करे अरे कल तू भिक्षा लेने गया ना भिक्षा में जो सीरा मिला था ना तो तू अकेला करके मेरे लड़का ही जोर में बना वो पता चलेगा
महाराज एक दिन 2 दिन पहले थे भी तो किया जदाड़ खीर गया खीर मन से कहीं थे तो एक ना क्या मुनि खाऊंगी जाओ तो नहीं रोकना तो मांगो ज्ञान घूमने लड़े कोई बुढ़ी में आता देखा तो कहे पापा महाराज रे देखो दोनों करना खा पाओ बाहर में लड़ लिया चल चल अपना क्या कहेंगे पाचा पाओ यार दूर से का रहती है यार बाबा लास्ट ठीक है जियो संसार पकड़ो बच्चो बेटो बाहर तो भाई आप लगाए नहीं क्या बोला तो लड़िया छापा गया था लड़िया अंतर्मों को याद की पीछे के वो गए संजय कहते आप नावे आपने तो खाई करनो आपने कहते आपने तो सीधी शर्ट बात है खाई वाणी जी महाराज जान केवे न ज्ञान और काई लबड़ा मत कुछ संत ज्ञान अपने के दिया ना ज्ञान ले लो आपको ज्ञान शंकर वाणी जी महाराज आपने काई केवे कि भाई राम भजन करो प्रेम करो अपने अपने बुराई ये चीजें बता जो साथ जो बच्चों को मत बच्चे ये ज्ञान की चीजें आप धारण कर ज्ञान सरल हो जाए जी आदमी वाणी जी सुन रहा तो भी ये तो आदमी मन तुम्हारा तो जो बिल्कुल मन तुम्हारा तो कहीं नहीं क्यों आदमी थे हां बच्चों को लोग ना भी चाहिए पाएगा तो मन तुम्हारा तो जो आदमी बच्चों ही मनोजन पक्को है और ज्ञान के मायने सबसे बड़ा तो केवल ज्ञान है वो शोभा मिल रही हो ना वो भी एक तरह की यज्ञ है जो 1000 रुपया लगा तो काम में करे ना भी ज्यादा पुण्य क्यों मिल जाता है सत्संग का ही है गंगा जगत का नहीं है गंगा जी में आप नावों का पाप होता है बड़े पाप तेरे को ना बड़े तन को मेल उतरे आप सब जाना शरीर ना शरीर को मेल उतरे सत्संग गंगा जो कहीं है अपना आत्मा को मेल उतराए बात है सत्संग कोई मामूली बात थोड़ी है रामायण में तुलसीदास महाराज कहवे बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न कोई कि भाई बिना सत्संग के ज्ञान नहीं हो लेकिन सत्संग भी बिना राम कृपा बिन सुलभ राम की कृपा बिना मिले जब निकलवा लगा काय ना काय कभी कभी आगे आयो देख आ जाते कृपा इन्हों भी राम जी कृपा माननी यार नहीं को हमारी हिम्मत वाली यहाँ पर परमात्मा की कृपा ही तो अपना विचार भी आज चाल से क्या और महाराज का वचन सुनवाना मिला ना आप कमाई हो गया इस समय तो कान में पड़े ना तो अपना अपना बाप उठाए दंडक मंडल क्रिया हम कीनी निर्मल नीर भराया दो तीर ध्यान अदर सो सूखे न्याय दोए कर आया जैसे कोई साधु अपने नित्य क्रम में पवित्र और निर्मल जल से अपने दंड कमंडल के सहयोग से स्नान करता है शरीर की शुद्धि करके उसे निर्मल करता है अपने धोती वस्त्र सुखाता है कमंडल में निर्मल जल भरकर लाता है वैसे ही सब सुखान में महाराज फरमाते हैं कि मेरी ये सारी क्रियाएं एक साथ भजन करने में सफल हो जाती है कि महाराज कोई साधु है रोज नित्य नेम स्नान कर लो और भजन धोती वस्त्र सुखाता रोज कपड़ा चेंज करना स्नान करना यहाँ में जितनी क्रिया है ना शरीर में शुद्धि कर पा तो सारी क्रिया हमारा खाली एक भजन बोलती देखो आपने महाराज का ज्ञान को ध्यान करना तो वह भजन करना तो ना जरूरी करना हुआ तो करना ही अपना साफ नहीं करना हुआ आई कह सकते हैं शुद्ध करके बाद
शरीर पर विकार हो रही है तो कोई बात नहीं, शरीर को क्या एक बाहर क्रिया शब्द ना है, एक बाहर शरीर की क्रिया पर ज्यादा ध्यान दो, शरीर के नियम भी चाहिए आपको वेदांत है बड़ा चार बस्ती उठ रहे ना मजा आए, एक जावे दूसरा आवे साल करीब 6 बजे तक यार पचा कदे ना हो के ना गया पचा ओयो दन होगा के पहले नानो सा पचना पाओ गए भाई अबे देव बंद किया आपने दन बाबा पहली भजन करो साहब आज रुक के भजन मतलब के पैसा ना तो कोई बात नहीं ना तब दियो तो कोई बात नहीं कुछ कर दिया साथ की क्या जल्दी हो जाएगी तो और तो बना लेकिन महाराज के आपने ये चीजें आपके आत्मा शरीर तो मजा पड़े ये नियम तो सदा तो शरीर में शक्ति सदा तो मिल सके आप मुझे तो जाए ये बस ऐसे को नियम किसी है कदे नहीं टूट सके शरीर को बिल्कुल आपको मचा को मुकर शक्ति को ना तो भी भजन तो मन हो सके भजन तो मन मन से कर सके आराम में बैठो ध्यान लगाइए ध्यान लगाइए वो नियम टूटे बाहर में टूट जाए नियम टूट जाए तो पंडित पंडित ने कह दिया सतवेश होंगे मतलब पंडित तो 12 होना बाद को नियम रखे महाराज के भाई वो बाहर में मार ज्ञान और मेरे भजन करने से पूर्ण पद की प्राप्ति होती है, अपना मेरा चित्त एकदम विकार नहीं का बिल्कुल हो जाता है। पंडित ने कहा क्या कि तू नावे जो ले कपड़ा चेंज करे यूं तो शरीर शुद्ध हो जाए वो जो भजन करू जी का हुए हमारी आत्मा ना यदि मानो चित्त एकदम विकार दूर और निकल जाए चित्त में तो आपको सभी जाना है हम शुद्ध हो जो ना तो डूब जाता है शरीर में शुद्ध करवाओ भाई शरीर में तो बताइए बम्बी तो मन है जो बताइए बम्बी को भैया इसको ऐसा महाराज की और बम्बी कुट्टे बावड़ा शरण नमाया तो बावड़ा है तो शरीर में शुद्ध कर बावड़ा आ गया मन माइंड है भी शुद्ध करो बिन बेराग बात नहीं मानू ररो ममो बिन काई त्याग सकल एक बेरा को सत्य सबद मन पाई सद्गुरु विधि से प्रकार मकार बजना ही विराग है इसके सिवाय दूसरी बात नहीं मानता महाराज को ज्ञान में तो विश्वास होता है नहीं कि वो सास विश्वास में प्रकार मकार और राम घटू वो मनुष्य से विराग है पार्ला संसार का मेरा क्या घर छोड़ दिया परिवार छोड़ दिया छोड़ दिया कहेंगे मेरा क्या में अच्छा कहेंगे घर छोड़ियो आश्रम बना बच्चे वैसे छूट गया चलो घर की तो 1 लाख 2 लाख रुपया हो गया मैं छोड़ रखी हो और बड़े चलो का कलाकारों ना तो तो महाराज के बगैर छूटियो भाई काय छूटियो ओ मेरा महाराज के मेरा का ये मारे तो कि सद्गुरु विधि में जो भजन करूं वो सच मेरा और इसके सिवाय दूसरी बात मानता ही नहीं महाराज का मुंह दूसरी मान रही कोई कहता है जो महाराज भाई ने सच्ची से मिल किया बस सबको छोड़कर एक शब्द को मन से धारण शब्द छोड़कर एक शब्द इस शब्द फिर महाराज से सुनाए मैं तो एक शब्द सत लिया मैं तो एक शब्द सत लिया साजन आने छोड़ सब
तो एक सत को शब्द मिलियो ना अच्छा साजन हाथ छोड़ शब्द साजन हाथ नहीं हाँ कोई पर कर दिया कोई तीर कर दिया वहाँ में कर दिया संसार में देखो आज होगा शेखर करके मैंने आज बोल दी ज्ञान कीजिए का भजन करो अब भाई भजन तो लगे दो साधन नाम नहीं अलग हो लेकिन गुण देखो आप देखो बड़ा मिली 584 चक्कर खावा अडिन भजन किया जगो परम पद की प्राप्ति तो भेद है भेद में समझ और भजन करो क्योंकि भजन बिना सब छूटा है प्राणी हारे समझ सिमरो रे राम समझ सिमरो राम सोचे विचार समझ दिल में सोचे विचार समझ दिल में हरि न झूठा हरि बिन झूठा प्राणी आए समझ सिमरो राम समझ सिमरो राम समझ सिमरो राम का ये सफल विधि को सोच विचार समझ कर देखा हरि भी नहीं झूठा परमात्मा भजन के बिना तो सब एक दिन झूठा हो जाएंगे इन्हीं शब्दों के साथ आज के बाद जिना विराम नमस्कार अनंत सम्राट सद्गुरु स्वामी जी महाराज धन्य हो धन्य आनंद श्री सद्गुरु श्री महाराज जी महाराज धन्य हो धन्य हो राम जी